नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके टेक जोन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा मेंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 22। इसमें हम देखेंगे 50 क्वेश्चंस के सेट्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप लोग दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा, जिससे आप सभी वीडियो को देख पाएंगे। आप चाहें तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, आप उसे प्रैक्टिस लगा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंशी अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। 4 विकल्प है आपके सामने, सही आंसर बताने का प्रयास करेंगे। और आपके कितने स्कोर्स आ रहे हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा चोल, ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है टीवी सीरियल के लिए प्रसिद्ध हास्य अभिनेता व्लादिमीर ज़ेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन के राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। सही आंसर हो जाएगा इसका अबुल फजल, ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कि निम्न में से किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है। सही आंसर बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा इसका चीनी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिकों ने किस देश की भूकंप की तीव्रता के आधार पर पृथ्वी के नीचे माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा पहाड़ खोजा है। सही आंसर हो जाएगा बोलिविया, ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि साइट्रिडोमाइकोसिस नामक बीमारी से पिछले 5 दशक में निम्न में से किस प्रजाति की बड़ी आबादी समाप्त हो गई है। सही आंसर हो जाएगा मेढक, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि फॉर्च्यून की विश्व के 50 महानतम नेताओं की 2019 की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है। तो हो जाएगा आपका अरुणाचलम मुरुगांधम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। सही आंसर बताएंगे आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग ने। देखिए दंती दुर्ग जो है, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य के ने चालुक्य साम्राज्य को पराजित कर राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसकी नींव डाली थी, तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली थी इन्होंने। और दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ दान किया था। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। और दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था, ठीक है, जिसने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसे भी आप याद रखेंगे, जो मैंने बताया एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि किस शहर के नाली की सफाई के लिए बंदीकुट नामक रोबोट को तैनात किया गया है। इसका राइट आंसर बताना आपको। आइए देख लेते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। देखिए चेन्नई में शहर के निगम में पहली बार मैनुअल सफाई व्यवस्था से छुटकारा पाने के प्रयासों के तहत एक ड्रेजन सफाई रोबोट की शुरुआत की है। ठीक है, अधिकारियों के अनुसार बैंडिकूट नाम के रोबोट को 18 लाख की लागत में पेश किया गया है। ठीक है, तो चेन्नई की गवर्नमेंट ने वहां शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि भारत ने किस देश के सेनसाद में अपना ग्रास रूट रिफाइनरी स्थापना के लिए $1 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की है। सही आंसर बताना इसका।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगोलिया। देखिए, मंगोलिया में सेंसेड डोर्वोक्यू प्राप्त में पहली बार घास की जड़ वाली रिफाइनरी 1.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता के लिए स्थापित की जा रही है, ठीक है, जिसे एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया से क्या किया गया है, 1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट। इस रिफाइनरी परियोजना में 65% भारतीय सामग्री और 35% विदेशी होगी, जिसमें मंगोलियाई भी शामिल है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर बताना है आपको कि यह किससे संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा कश्मीर के इतिहास से, जैसा कि आप सभी को मालूम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि निम्न में से किस देश ने 2019 में एशियाई कप फुटबॉल पहली बार जीती है। तो कतर ने, ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व में ही बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। किसने बताया था, तो ब्रह्मगुप्त ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि बिहार राज्य ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है। सही आंसर हो जाएगा 2016 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। यह बताना है आपको, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा रबिया उद दौरानी का मकबरा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह आजम शाह ने अंतिम 17वीं शताब्दी में करवाया था, ठीक है। यह उसकी माँ दिलरस बानो बेगम की याद में बनाया गया था, राइट। दिलरस बानो बेगम को राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी याद रखेंगे आप, किसको, दिलरस बानो बेगम की याद में बनाया गया था यह, और दिलरस बानो बेगम को राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता था। यह ताजमहल की आकृति पर बनवाया गया था, ठीक है। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और यह मकबरा अकबर एवं शाहजहां के काल में शाही निर्माण से अंतिम मुगलों के साधारण वास्तुकला के परिवर्तन को दर्शाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि ग्रैमी अवार्ड 2019 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे प्राप्त हुआ है। सही आंसर हो जाएगा गोल्डन अवार्ड, ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुए किस राज्य में स्थित नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा देने की मांग की गई है। तो उत्तराखंड, ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ है, तो देहरादून है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के शिक्षक पीटर ताबिची को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। सही आंसर हो जाएगा केन्या, ऑप्शन नंबर ए, जिसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था, यह बताना है आपको। तो हो जाएगा आपका कलीम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री पीरियड एंड ऑफ सेंटेंसेस कहाँ की लड़कियों पर केंद्रित है, ठीक है। यहाँ पे आगे का वर्ड कुछ यहाँ पे है, तो आप लड़कियों पर केंद्रित है, इसे सही आंसर बताएंगे आप। तो राइट आंसर होगा इसका हापुड़, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। कई प्रैक्टिस सेटों में हमने इसे डिस्कस करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा पिछला प्रैक्टिस सेट आप देखे होंगे तो आपको याद होगा। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी,
ओके, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो गोंडवाना लैंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कहता है हिंदू एवं ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ताजमहल में देखने को मिलता है, जैसा कि हमने बताया था और आपने पढ़ा भी हो तो आपको मालूम होगा। तो ताजमहल में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। सही आंसर हो जाएगा इसका सुमात्रा। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था। सही आंसर हो जाएगा नक्शबंदी। ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। सही आंसर हो जाएगा बृहद हिमालय पर पीर पंजार। ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। सही आंसर हो जाएगा सेनोजोइक में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। इसका सही आंसर बताना है आपको, किस राजा के साथ लड़ा था। इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी बताएंगे, कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके बारे में कुछ हमको बता दें कि कृष्णदेव राय 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक, ठीक है, और उनका राज्यकाल जो रहा था कितना से कितना तक रहा था, 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक। विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक कीर्तिवान राजा थे, ठीक है, कृष्णदेव राय। वे स्वयं कवि और कवियों के संरक्षक भी थे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है। ये बताना है, टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है। सही आंसर हो जाएगा शनि का। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते क्योंकि। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, एक बार इसका आप देख लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी है। ओके, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी। सही आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा किसके सहयोग से घड़ियाल संरक्षण परियोजना प्रारंभ किया गया। सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि आम्र वर्षा संबंधित है मैंगो स्वर। सही आंसर हो जाएगा आम की फसल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। ध्यान दीजिएगा 1 नवंबर 1956 को, तो ये हो जाएगा 14 राज्य तथा एवं 6 संघ राज्य बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए।
इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है ताकि निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? दिल्ली टाइपिंग मिस्टेक है, इसको दिल्ली पढ़ेंगे आप, हो जाएगा 67th, ठीक है, 67वां, ओके, ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, राइट आंसर हो जाएगा प्रवाल उत्पत्ति का है। अगला क्वेश्चन है कि केरल का कुटानाड प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? आपको गलत बताना है, 4 ऑप्शन है, आपको गलत बताना है इसमें से। तो देखिए, दादरा एवं नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासक के अंतर्गत थे, जो कि गलत है। ये तीनों ही ऑप्शन नंबर ए, बी और सी क्या है? यह राइट है। ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है, इस प्रश्न का रॉन्ग है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है, हो जाएगा कोकन, कोकन के नाम से जानते हैं, राइट, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कहता है कोरी क्रीक स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा कच्छ के रन में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कहता है कि भारत की देशी रियासतों के विलय के किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सरदार पटेल तथा बीपी मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कहता कि पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? पाल घाट, तो ये हो जाएगा आपका नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है पाल घाट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कहता है कि वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषीय आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषीय प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम भाषीय प्रांत आयोग के अध्यक्ष बताना है आपको, तो यह थे एस के धर थे, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा पारूप लोहे के अतिरेक होने के कारण अनवर होता जा रहा है? सही आंसर हो जाएगा इसका लेटराइट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? सही आंसर हो जाएगा केटी शाह ने, ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा पटकोई श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित महाद्वीपों में से किसने प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कहता कि प्रश्न भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड को खरीदने के लिए JSW स्टील ने 19,700 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हाल ही में किसने मंजूरी दे दी है? तो हो जाएगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों यह थे बिहार दरोगा मेंस के 50 क्वेश्चंस। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि देखिए जहाँ तक जो अधिकांश तो क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जिसकी हम डिस्कशन करा चुके हैं
और कुछ साइंस के भी हैं जो आपको प्रश्न मिलते हैं। उससे आप चाहें तो आप हमारे जो साइंस के वीडियो हम अपने अपलोड किए हैं उससे आप देख सकते हैं, उसमें सारे आप लोग का जो डाउट क्लियर हो जाएगा। और कोशिश यही करते हैं ताकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। और आप लोगों का कमेंट्स ये आते हैं कई दोस्तों का कि वीडियो को सर शॉर्ट में बताइए क्योंकि अभी समय कम है। तो कोशिश करते हैं, हमारी तरफ से यही रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग चाहते हैं कि डिस्कशन कराएं। बहुत सारे सर स्टूडेंट का कहना यह है कि सर शॉर्ट में हमें बता दीजिए ताकि टाइम कम हो। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग का बात को ध्यान में रखते हुए पूरी प्रयास करते हैं कि कुछ प्रश्न का डिस्कशन भी करा दें और वीडियो में थोड़ा सा कम समय लगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। और आप लोग का जो एग्ज़ाम की जो संभावित तिथि है, अभी देखिए लॉकडाउन है, कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जो पहले जो आया था गाइडलाइन के थ्रू तो उसमें उम्मीद था कि 23 अगस्त तक लिए जाने की संभावना है, लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है। तो चलिए जो भी अपडेट्स आएगा वो भी हम आप लोग को बताएंगे। तो चैनल से अभी तक आप जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें जैसा कि मैंने बताया। और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।